जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की आपकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं क्योंकि आज की क्लास पेट स्पेशल है, ठीक है। और टारगेट को ही ध्यान में रखते हुए आज शायद आपको पेन चलाने की जरूरत ही ना पड़े, तो उसके लिए 2 मिनट का मौन रखो। हाँ, अगर कोई खत्म होता है तो उसके लिए 2 मिनट का मौन रखता है, भले वो तुम्हारा पेन ही क्यों ना हो, ठीक। तो बेटा बातें बिल्कुल ना करें क्योंकि आज की क्लास आपकी पेट स्पेशल है। क्योंकि एग्जाम सबको देना है और बेटा हमारे पास में 15 से 20 मिनट एक टॉपिक के लिए होगा जो आपका पेट का सिलेबस है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैलेंडर है बेटा। एक चीज ध्यान रखना कि हम किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे आज। अब ये कह दो कि हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ाते चले जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट हमें समझ में आएगा। इसके बाद में क्लॉक है, कोडिंग डिकोडिंग है, हमें मालूम है ये आप कर ले जाओगे, इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर एक आध दो क्वेश्चंस मन करेगा तो लास्ट में करा देंगे क्योंकि अभी ये क्लास में खत्म हुआ। डायरेक्शंस है एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी है। और रैंकिंग या ऑर्डरिंग, ये आपके चैप्टर्स में है बेटा। यहां पे आपके जो सिलेबस में दिया गया है उसमें बड़ा छोटा दिया गया है, मतलब इनइक्वलिटी है। लेकिन इनइक्वलिटी के साथ में हमेशा ये चलता है, यहाँ पे अगर इनइक्वलिटी से आता है तो सिलोगिज्म से नहीं आता है, और सिलोगिज्म से आता है तो इनइक्वलिटी से नहीं आता, तो दो में से एक ही आते हैं। और सिलोगिज्म से आपके एग्जाम में आज तक पूछा गया है, इनइक्वलिटी से नहीं पूछा गया, बिल्कुल सीधा है। बाकी आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पे अलग से कोई चैप्टर से पूछा ही नहीं गया है आज तक के एग्जाम में, चाहे वो 2021 का पेपर रहा हो, चाहे 2022 का पेपर रहा हो, चाहे 2023 का पेपर। इसके बाद पेपर हुआ नहीं है, सीधे हो रहा है 2024 के बजाय 2025 में। और 25 के बाद में भी हो सकता है कि 2 साल एग्जाम न हो पेट का, और हो भी सकता है कि लगातार हो पाए, क्योंकि राजस्व तो वसूलना है गवर्नमेंट को, तो वो अपना काम तो करती रहेगी, है ना। बट फिर भी अगर नहीं हुआ तो आपके लिए 3 साल के लिए ये वैलिड है। तो आपके लिए दिमाग में ये रखना है कि हमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ क्या करना है, स्टार्ट करना है। बच्चा मेरे, हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस लिखेंगे और सीधे सॉल्व कर देंगे काम। टॉपिक्स हमने यहीं से उठा लिया है। पहला कैलेंडर है, फिर क्लॉक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग होगा, फिर डायरेक्शंस होगा, फिर रैंकिंग होगा, फिर इनइक्वलिटी और सिलॉक्स का। ये सारे चैप्टर्स आज ही के दिन आपके पूरे शुरू भी होंगे और खत्म भी हो जाएंगे। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी। बस बेटा एक चीज ध्यान रखना कि क्लास में कोई भी बच्चा इस तरीके की कोई हरकत ना करना कि लास्ट में हम क्लास की बात कूटेंगे, समझ लेना ध्यान से। इसलिए अपनी सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर कर रखना है। क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले कोई भी डेट दिया जाए, उस डेट को कौन सा दिन होता है बेटा, अगर आपने कहीं और पढ़ रखा है या कुछ और तरीके से, हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हमने बार बार कहा कि हम क्वेश्चंस का तरीका नहीं बताएंगे। ये उन बच्चों के लिए चूंकि एग्जाम कल देना है, बहुत सारे बच्चों को परसों एग्जाम देना है, नरसों एग्जाम देना है। अब यहाँ पे तरीका पढ़ाएं तो इतने बड़े टॉपिक्स में 6-7 टॉपिक्स में नहीं किया जा सकता, तो हम केवल क्वेश्चंस और आंसर देते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब आपके लिए सीधे सीधे डेट दिया जाए, कोई भी डेट, अगर उस डेट को कौन सा दिन है, तो पेट स्पेशल के लिए ऐसे में क्वेश्चंस आपके लिए दिया गया है। 15 में 7 दूनी 14 बचा 1, अगस्त का कोड होता है 3, 14 40 250 361 46 या 03 40 250 361 46। 1900 के लिए सीधे सीधे हो जाता है 0, और 47 के लिए 47। 47 में 4 से भाग दोगे तो 11 चौको 44 जाएगा 11 बार, 47 3 50, 7 7 49 बचा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, 11 2 13, 13 में 7 से भाग दोगे, 7 1 के 7 बचा 6, 6 का मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर आप पुराने बच्चे हो तो आप इन तरीके को जानते हो और आराम से कर सकते हो कुछ ही सेकंड में, और हर तरीके के क्वेश्चंस को आपके साथ में लेकर के चलते चले जाएंगे। बेटा मेरे आते हैं, अगर इसमें अलग से क्वेश्चंस मिलता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे दिया गया कि यदि 20 जनवरी 2005 को मंडे था तो 20 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। बेटा मेरे
5 से लेकर के 9 तक चलना है, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर बदल गया है। अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो अगर आप बिल्कुल बेसिक की तरफ भी चलते हो तो सामान्य वर्ष में बेटा मेरे 365 दिन होता है, अगर सप्ताह में बदलते हो तो 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप वर्ष की बात चलते हो तो 366 दिन होता है, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, 2 दिन होता है। बिल्कुल सही है, लीप वर्ष में 2 दिन होता है, चूंकि फरवरी होता है 29। अब यहां से हमें क्या करना है, 2005 से 9 की तरफ चलना है। 5 से 9 कितने वर्ष आगे जा रहे हो, 4 जा रहे हो बच्चा, और इन 4 वर्षों में क्या कोई लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है जो 2008 है। तो लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, सामान्य वर्ष में 1 दिन जो सप्ताह है उसको हटा दिया, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सप्ताह में चाहे आप आगे जाओ चाहे पीछे वही दिन रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं रहता है। तो 4 दिन यहाँ पे जोड़ दिया, एक लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन होगा चूंकि उसमें 2 दिन होता, तो 4 और 1 5, यहाँ पे जो मंडे था, मंडे में बच्चा मेरे 5 दिन जोड़ दीजिए, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 5 7, आंसर हो जाएगा सनी। आप जब जोड़ते हो तो इन चीजों पे क्या आना चाहिए, इन चीजों को बिल्कुल भी सर ध्यान से रुके कंप्लीट। ये आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, या फिर अगर ऐसे नहीं दिया गया तो आपके एग्जाम में बच्चा मेरे जो क्वेश्चंस दिया गया है वहां पे देखिए बेटा 7 या 0 अगर दिया जाता है तो आपके लिए हो जाएगा शनिवार, और यही आपके लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यदि 15 जनवरी 2005 को मंडे दिया गया हो तो इसी वर्ष 3 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। बेटा आपके लिए इस तरीके का क्वेश्चंस भी दिया जा सकता है, डेट सेम हो, डेट चेंज हो, मंथ चेंज हो, ईयर सेम दिया जाए। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कोई महीना अगर 28 का है तो 7 से भाग दोगे, 4 सप्ताह होगा और 0 दिन, ये फरवरी के लिए ही होता है। 29 का महीना है, 7 से भाग दिया तो 4 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा। अगर 30 का महीना है तो 7 से भाग दिया तो 4 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बने प्यारे बच्चों। और अगर 31 का महीना है और 7 से भाग दिया तो 4 सप्ताह और 3 दिन। मैंने कई बार समझाया है कि सप्ताह के अंतर में चाहे आगे जाओ चाहे पीछे कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे आज जो दिन है आप चाहे 10 सप्ताह आगे चले जाए, चाहे 100 सप्ताह आगे चले जाओ, चाहे 1000 सप्ताह, इसी तरीके से जितने सप्ताह है इसमें दीजिए काट। तो अगर 28 दिन का महीना हो तो 0 दिन एक्स्ट्रा, 29 दिन का महीना है तो 1 दिन एक्स्ट्रा, 30 दिन महीना है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, और 31 दिन का महीना है तो 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए 15 जनवरी 2005 को दिया गया है, 3 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा प्यारे बच्चों। 15 जनवरी में 15 दिन बीत चुका है, जनवरी में कितने दिन बचे 16। अगर 16 बटे तो 7 दूनी 14 बचा 2। बेटा जो एक्स्ट्रा दिन है वही हमने लिखा, 16 दिन को हमने सप्ताह में बदला, 2 सप्ताह 2 दिन, 14 दिन के 2 सप्ताह उसे हटा दिया, जो एक्स्ट्रा दिन बचा वही लिख दिया। जनवरी में 2, फरवरी 2005 का है तो 0 28 दिन, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और अक्टूबर में 3 अक्टूबर तक ही चलना है तो हमने सीधे 3 ले लिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करना है कि 7 के पेयर बना करके दीजिए, कट कर दीजिए। तो अगर आपको 7 के पेयर बना के करना है तो 3 3 6 3 9 3 12 2 14 काट दिया, आपके पास में 2 2 4 3 7, ये भी कट गया, बचा कितना 2 बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है बच्चा मेरे। तो अगर आगे जाना हो तो 2 दिन प्लस कर दें, पीछे जाना हो तो 2 दिन माइनस कर दें। जो यहाँ पे दिन दिया गया था मंडे, इसी में 2 दिन ऐड कर दीजिए बच्चा मेरे, तो हो जाएगा। ठीक, इसको दूसरा तरीका है जो सॉल्व करने का, इसका ओरिजिनल दिन निकाल लीजिए जो प्लस माइनस हुआ हो, अगर सेम है तो आप इसको भी सेम निकाल लीजिए, दूसरा है। बाकी अगर नहीं है तो इसका ओरिजिनल दिन निकाल के, अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो इसका भी ओरिजिनल दिन निकाल के प्लस माइनस कर सकते हो, ये आपके लिए हो जाए। अब बेटा यहाँ पे जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो वहां पे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, बेटा मेरे अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज करते हैं तो आप आराम से पूछें या फिर बाद में पूछ लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमें, क्योंकि 5 से 6 टॉपिक हमें एक दिन में रिवीजन कराना है, और 5 से 6 टॉपिक रिवीजन कराना है तो हमारे पास में केवल क्वेश्चंस लिखना और सॉल्व कराने का ही टाइम है। तो प्यारे बच्चों आपस में बिल्कुल बात ना करें, अगर किसी को कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप इशारा कर दें हमारी तरफ, हम देख रहे होंगे लगभग।
तो हम उसे दोबारा रिवाइज करा देंगे यहाँ पे, चूंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अगर धीरे करेंगे तो फिर वही नहीं, फिर एक चैप्टर से आपको पढ़ाने में, ये एक चैप्टर पढ़ाने में हफ्तों लगता है, तो आप समझ सकते हो कि कितने दिनों का काम एक दिन में करने में लगे हुए हो। ठीक है, हमने क्या कहा कि कई बार आपसे पूछा जाता है समान वर्ष वाले प्रश्न या समान महीने वाले प्रश्न। तो समान महीने वाले प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको दो तरीके के प्रश्न होते हैं। पहला ये, जैसे दिया गया कि वर्ष 2015 में मार्च जैसा महीना कौन सा होगा, मार्च जैसा माह कौन सा होगा। या तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है या तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा किसी लीप वर्ष में जनवरी जैसा महीना कौन सा होगा। देखो बेटा, इसको बिल्कुल बेसिक करने का अगर आपको तरीका बताया जाता है तो आपके लिए यही तरीका बता दिया जाता है कि क्या करें, इनके महीनों के कोड ले। हमें मार्च पूछा गया तो मार्च में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 3। अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। हमने जो एक्स्ट्रा दिन होता है लिख लिया। एक्स्ट्रा दिन कहां से है, महीने में हमने 7 से भाग दिया, जो एक्स्ट्रा दिन बचे। अब ये जिस महीने जैसा पूछा जाए वहां से जोड़ना शुरू करते हैं। जिस महीने, जैसे मार्च पूछा गया तो मार्च से जोड़ना शुरू करो, जहां सबसे पहले 0 आ जाए, 7 आ जाए, या 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, 8 आ जाए, 28 आ जाए, उसके ठीक बाद वाला महीना उसके जैसा आंसर होता है। तो 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आ गया, तो अक्टूबर आ गया। अक्टूबर तक आपका 21 हुआ। अगला महीना क्या है, नवंबर, तो नवंबर ही मार्च जैसा हो। बाकी बेटा अगर इसको शॉर्ट में करना है तो आपको महीनों के कोड याद कराए गए होंगे, 1440, 250, 361, 46। लीप वर्ष में 0, 340, 250, 361, 46। बेटा जिस महीने के कोड समान होते हैं वो महीना भी समान होता है। मतलब अगर यहाँ पे आपको करना है तो 1440, 250, 361, 46 दिया गया। मार्च जैसा पूछा गया, मार्च का कोड बताया कितना गया है, 4। अब 4 जिस महीने का कोड होगा वो इसके जैसा होगा, नवंबर का है। अगर पहले दिया गया होता तो हम फरवरी भी लिख सकते थे, तो फरवरी और नवंबर हमारे 2 आंसर्स हो जाएंगे इसके लिए। तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी करो, दोनों तरीका आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले में दिया गया किसी लीप वर्ष। बेटा लीप वर्ष में भी किसके जैसा, जनवरी के जैसा है, तो जनवरी में 3 हो जाएगा, फरवरी में 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। फिर आप जोड़ना शुरू करिए, 3, 1, 4, 3, 7 ये हो जाएगा। अप्रैल 2, 3, 5, 2, 7 ये भी हो जाएगा। मतलब आपके लिए क्या मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, अप्रैल मिला और जुलाई मिला। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मिलेगा नहीं। और यहां पे आपका मिला क्या आंसर, अप्रैल और जुलाई। अगर अप्रैल और जुलाई मिला प्यारे बच्चों, इसे अगर हम यहां से करें तो 0, 3, 40। हमने क्या कहा है कि कोडिंग, जब आप कोड की तरफ चलते हैं तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी एक एक कम कर देते हैं, बाकी सब वही रहता है। तो 0, 3, 40, 250, 361, 46। तो हमें जनवरी जैसा चाहिए, तो जिसका जिसका 0 है वो आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल का होगा और जुलाई का होगा, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपके बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आराम से कर लेना। आज की क्लास लाइव न चल करके रिकॉर्डेड चल रही है, बिल्कुल दिमाग में रखना। पहले रिकॉर्डेड, चूंकि आपको बाद में मिलेगा, एक बार 2 बार देख लेना। अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं भैया, फिर क्वेश्चन देख लेना। आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यहां पे समान वर्ष वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समान वर्ष वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें वर्ष बराबर दे दिया जाए। जैसे आपके क्वेश्चंस में 2 तरीके का मिलता है। जैसे मिल गया कि 2025 जैसा कैलेंडर कब होगा, कब होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको विकल्प दिया जाता है तो हमेशा विकल्प का ही ऑप्शंस ले लेना ज्यादा सही, क्योंकि विकल्प तो मिलेगा एग्जाम में। और आपके लिए दिया गया 2031, 2036, दिया गया 2035 और आगे दिया गया 2037। बेटा मेरे बिल्कुल दिमाग में रखना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन। तो सामान्य वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 1 दिन। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होता है बच्चा मेरे।
तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि अगर हमें ये रखना है तो अगर हम 2025 से 31 तक जाएं तो कितने साल आगे जाएंगे? 6। अगर 6 साल जाते हैं तो इसमें कितने लीप वर्ष हैं ये भी निकाल लो। लीप वर्ष आएगा केवल एक, वो भी 28। 28 में लीप वर्ष होगा तो एक्स्ट्रा एक ही दिन तो एक्स्ट्रा हुआ, और एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो कुल कितने दिनों का अंतर आया? 7। और 7 दिनों के बाद वही दिन होता है। तो चाहे सप्ताह पूछा जाए, चाहे महीना पूछा जाए, चाहे दिन पूछा जाए, चाहे वर्ष पूछा जाए, अगर उनके बीच में 7 दिनों का अंतर है, 14 दिनों का अंतर है, 21 दिनों का अंतर है, 28 दिनों का अंतर है, तो ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद वही दिन होता है। बार बार आपके दिमाग में रखना। तो ये आपके पास में बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर उनके बीच का डिफरेंस आपको निकालने के बाद में बीच में 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, 28 आ जाए, तो आंसर वही होगा। बेटा ये लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष जैसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो दिया गया है इनके बीच में 10 वर्ष है, और 10 वर्षों में अगर हम डिफरेंसेस देखें, लीप वर्षों की संख्या देखते हैं, तो बेटा यहाँ पे 28 है और 32 दो ही मिलेगा, और इनके बीच में 12 दिनों का अंतर। 12 दिनों के बाद कह दो वही दिन हो तो कभी नहीं हो सकता है। और आगे जो 37 दिया गया है बच्चा मेरे, तो इसमें 12 है, 3 15, कह दो 15 दिन के बाद वही दिन हो तो नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए बताया गया है कि केवल और केवल 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, मतलब सप्ताह के अंतर में चेंज नहीं होता। बाकी अब इसी को अगर शॉर्ट में करना है बच्चा मेरे, तो हमेशा दिमाग में रखना कि किसी भी वर्ष के लिए, अगर समान वर्ष के लिए हमें कैलेंडर लाना हो, तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, पहले का लीप वर्ष निकल। कुछ भी पूछा जाए, पहले का लीप वर्ष निकाल। लीप वर्ष आप क्या करें, निकाल लें। अगर हम देखेंगे 2024 के पहले का, 25 के पहले का लीप वर्ष तो आ जाएगा 2024। और किसी भी, चूंकि ये लीप वर्ष है, किसी भी लीप वर्ष के जैसा कैलेंडर पूछा जाए उसमें 28 वर्ष जोड़ दो। बोलो जय श्री राम। इसके बाद में 2025 में 6 जोड़ दीजिए, 2026 में 11 जोड़ दीजिए, 2027 में भी 11, 28 6 11 11 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 में 6 जोड़ दोगे 31। यही आपके इस प्रश्न का आंसर था। 2031 इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कर लिया होगा सब लोगों ने, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन रिवर्स पूछ लिया जाता है। अगर इतना पूछा गया तो आपसे रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि 2025 के जैसा कैलेंडर पहले कब था। ध्यान रखना, कई बार बच्चे उसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके लिए बिल्कुल हम ऐसे ही शॉर्ट में बताते हैं कि अगर आपको लीप वर्ष पता चल जाए, है ना, अगर आपको लीप वर्ष पता चल जाए, इसके बाद कैसे कैलेंडर आएगा, तो 28, उसके बाद में जो पहला वर्ष होगा उसमें 6, उसके बाद में जो सेकंड होगा उसमें 11, उसके बाद में जो थर्ड हो जाएगा उसमें भी जोड़ दीजिए 11। लेकिन अगर पीछे चलना है तो माइनस का कर देना 28, उसके बाद माइनस का कर देना 11, माइनस का कर देना 11, और माइनस का लास्ट में कर देना 6। 28 11 11 6, उल्टा चलते समय 28 11 11 6, और आगे चलते समय 28 6 11 11। ये दो चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना, क्लियर हो जाएगा। अगर इतना आपके लिए दिया गया बच्चा मेरे, तो एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है कि अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप कब कर सकते हो। तो दिया गया निम्न वर्ष जैसा कैलेंडर कब था, जैसा कैलेंडर कब था और कब होगा, और वर्ष दिया गया 2045। अब बेटा ठीक इसके पहले का लीप वर्ष निकाल लीजिए बच्चा मेरे, तो 2044 हो जाएगा। 2044 के जैसा आगे चलते तो 28, आगे चलते तो 6, तो 6 5 11 2051 हो जाएगा अगर होगा तो इन फ्यूचर में। और पीछे की तरफ चलते हैं तो 28 और 11 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2034। ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। दोनों चीजें एक साथ में ही आप लोग निकाल लीजिए। क्लियर। अगर आगे चलेगा तो 28 6 11 11, पीछे चलेगा तो 28 11 11 6। बार बार आपके लिए बताया जा रहा है, बिल्कुल दिमाग में रखें। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि लीप वर्षों में कितने वर्षों का अंतर होता है, मतलब एक लीप वर्ष के बाद में दोबारा लीप वर्ष कब आता है, तो सामान्य रूप से कहा जाता है 4 वर्ष। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम अंतर कितना हो सकता है, तो 8 वर्ष हो सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि जब शताब्दियां आती हैं, बीच में शताब्दियां आती हैं, तो सामान्य वर्ष की शताब्दियां जैसे ऐसे समझना ध्यान से, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया जाए 1796 के बाद में 98 1797 1798 1799 के बाद में 1800 आएगा, तो ये सामान्य शताब्दी है, ये लीप वर्ष नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके बाद में आएगा फिर 1804, तो 8 वर्षों का डिफरेंस यहाँ पे बढ़ेगा। तो ऐसे जगहों पे आपके साथ हो सकता है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग में न रखें। तो मैक्सिमम कभी भी पूछा जाए तो वो होगा 8, बाकी सामान्य होता कितना है 4, ये बिल्कुल दिमाग में आपके पास में होना चाहिए।
अब यहां से जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछा जाता है और बड़े और छोटे को लेकर के पूछा जाता है, उनकी तरफ चलते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि अजय विजय से 80 दिन बड़ा है, जबकि संजय से 40 सप्ताह छोटा है। 40 सप्ताह छोटा है, तो विजय का जन्मदिन ज्ञात करो यदि संजय का जन्म संडे को हुआ था। संजय का जन्म संडे को हुआ था। बेटा मेरे बिल्कुल दिमाग में रखे रहना, छोटा सा प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जो बड़ा है उसे ऊपर लिख देना, जो छोटा है उसे नीचे। जो बड़ा है उसे ऊपर लिख देना, जो छोटा है उसे नीचे लिख देना, और उसके बाद बेस को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन में दिया गया अजय विजय से 80 दिन बड़ा है। अजय जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? विजय से। कितने दिन बड़ा है? 80 दिन। तो यहां पे दे दिया गया 80 दिन। अगर बोला गया अजय विजय से 80 दिन बड़ा है, जबकि संजय से 40 सप्ताह छोटा है। अजय संजय से छोटा है कितने सप्ताह? 40 सप्ताह। बेटा सप्ताह दिया गया, बिल्कुल दिमाग में रखे, एक तरफ दिन दिया गया, एक तरफ सप्ताह। अब दिया गया कि अगर संजय का जन्म संडे को हुआ था, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अजय का जन्म संडे को, तो संजय का जन्म संडे को, तो अजय का भी संडे को। क्लियर ना? क्योंकि बीच में सप्ताह का अंतर है और सप्ताह के अंतर में कोई अंतर नहीं होता। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखें कि सप्ताह के अंतर में कोई अंतर नहीं होता। यहां पे 80 दिन को सप्ताह में बदल दीजिए, 11 सते 77, तो 11 सप्ताह 3 दिन। 11 सप्ताह है 3 दिन। सप्ताह को फिर से हमने काट दिया, यहां पे बचा 3 दिनों का अंतर। इन दोनों के बीच में, इनके बीच में 3 दिनों का अंतर है। बच्चा मेरे एक बात बताओ, अब हम संडे से 3 दिन आगे चलेंगे कि पीछे चलेंगे, ये कंफ्यूजन बच्चों को होती है। बेटा यहां पे कभी भी हम अपने से छोटे की उम्र की तरफ चलते हैं तो पीछे नहीं, हमेशा आगे चलते हैं, और हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान रखना। मतलब जब भी छोटे की तरफ चलेंगे तो प्लस। संडे का कोड 1 होता है, 1 में 3 जोड़ दोगे तो वेडनेसडे हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज वेडनेसडे। जब भी अपने से छोटे की उम्र की तरफ चलते हैं तो प्लस होता है, अपने से बड़े की उम्र की तरफ चलते हैं तो माइनस। याद करो, एक बार तुम्हें अपने पिताजी की उम्र की तरफ जाना है, तुमसे बड़े हैं, तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तुम अपने छोटे भाई की तरफ जाओगे तो प्लस करते चले जाओगे, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना। छोटे की तरफ चलोगे तो प्लस, बड़े की तरफ चलेगा तो माइनस। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। अब बेटा इस तरीके का क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था, पेट के 2023 वाला, जो थोड़ा सा टफ था। तो हम 2 प्रश्न देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस करोगे। तो चलिए आप लोग अपना यहां पे लगाइए दिमाग, यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसे करिए। यदि 17 अगस्त 2003 को मंडे था, तो इस माह में कितनी फ्राइडे होंगे? और बेटा इसी तरीके का क्वेश्चंस ऐसे भी मिलता है कि वर्ष 2027 में जुलाई में फ्राइडे किन तिथियों को था या किन तिथियों को होगा? बेटा मेरे बिल्कुल आराम से करना। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप बैक ईयर का पेपर देखना, 2023 में इसी तरीके का सारा प्रश्न पूछा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल आप अपने बेस को उठाकर, बेटा 17 अगस्त को था मंडे। जो दिन हमसे पूछा जाए वही दिमाग में रखें। हमसे क्या पूछा जा रहा है? फ्राइडे। हमसे क्या पूछा जा रहा है? फ्राइडे। अगर 17 को मंडे है तो आगे चाहे चल के फ्राइडे पे पहुंच जाओ, चाहे पीछे पे। 18 को हो जाएगा ट्यूसडे, 19 को वेडनेसडे, 20 को थर्सडे, और 21 को, अगर 21 तारीख को फ्राइडे है तो 4 ही होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर 21 को फ्राइडे है तो 4 ही होगा। और कितने फ्राइडे होंगे ये पूछा गया। क्यों 4 होगा? बेटा अब आपके दिमाग में ये रखना है कि जब बेस आपको पढ़ाया जाता है, 28 के महीने में प्रत्येक दिन हमेशा 4 ही बार आते हैं, क्योंकि 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, पूरा पूरा खत्म। 29 के महीने में 7 से भाग देते हो तो 1 शेष बचता है, तो जो 1 तारीख को होगा वो 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार।
यही चीज 30 तारीख के महीने में होता है, आपने 7 से भाग दिया तो 1 और 2 तारीख वाला दिन जो होगा वो 5 बार, बाकी सब 4 बार। और 31 के महीने में 1, 2, 3 तारीख को आने वाला दिन 5 बार होता है, बाकी सब 4 बार। तो बेटा अगर 21 तारीख को फ्राइडे है, अगर हम इसके 1, 2, 3 की तरफ जाना चाहें तो इसमें से कितने दिन माइनस कर सकते हैं? 21 दिन। तो बचेगा कितना? 0। मतलब सीधे सीधे 0 का मतलब यह है कि अब इसमें से हम कितना कम कर सकते हैं? मात्र 14। जब 14 कम करेंगे, जब 14 दिन कम करेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7। मतलब 7 तारीख को ही पहला फ्राइडे था। पहला फ्राइडे कितने तारीख को था? अगर पहला फ्राइडे 7 तारीख को था तो न तो 1 को था, न तो 2 को था, न तो 3। अगर 1, 2, 3 को होता तो कितनी बार होता? अगर 1, 2, 3 को नहीं है तो कितनी बार होगा? आपके सामने दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर्स बताएं जल्दी से। ये आपके लिए दिमाग में है, चूंकि इसके ठीक बाद हम स्टार्ट कर देंगे अगला। देखो सबसे बड़ी चीज इन्होंने क्या किया था कि डेट नहीं दिया था, और डेट न देने की वजह से कई बार ये सोचते थे जुलाई में हम कैसे। बेटा डेट निकालना तुम्हें आता है, ये आपके पहले ही टाइप में बताया जाता है। तो अपने मन से 1 जुलाई 2027 को कौन सा दिन होगा ये निकाल लीजिए। 1 की जगह 1, जुलाई के जगह 0, 2000 की जगह 6, 27 की जगह 27, 27 में 4 से भाग दिया, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा। 7 चौको 28, पूरा पूरा कट गया, कितना बचा? 6, 6, 12 में 7 से भाग दे, 5 का मतलब अगर 1 तारीख को थर्सडे था तो 2 को क्या होगा? अगर 2 को फ्राइडे होगा तो ये कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो कब कब आएगा? 2 तारीख को आएगा, 7 दिन के बाद 9 तारीख, 9, 7, 16, 7, और ये 5 डेट होंगे जिनको आएगा। इसी तरीके से आपको इस प्रश्न को करना था। प्यारे बच्चों, यहां तक हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ पूछा जाने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लॉक, मतलब घड़ी। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको कराते चले जा रहे हैं, चूंकि पेट स्पेशल क्लास आज बना दी गई है, और पेट के लिए जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको देखते चले। देखो बेटा, आपके लिए सबसे पहले कोण निकालना आना चाहिए। कोण निकालने के लिए हमेशा आपको देखो शॉर्ट तरीके बहुत सारे बताए जाते हैं। आज हम शॉर्ट बताने के लिए, अगर नए बच्चे होंगे तो उनके लिए होगी समस्या। तो 60h - 11m/2 कोण के लिए होता है फार्मूला, h बराबर घंटे, m बराबर मिनट। कोई भी चीज दिया जाए आप निकाल सकते हो। जैसे यहां पे दिया गया, यदि घड़ी में 6:20 है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण आप निकालिए। इससे हम इससे निकालने वाले नहीं हैं, आपको बहुत सारे शॉर्ट बताए गए हैं, हम सीधे उधर चलते हैं। चूंकि यहाँ पे हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बैकअप्स आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 6:20 तो मिनट की सुई किस अंक पे होगी? 6 और 4 का अंतर कितना? 2 अंक बराबर 1 अंक बराबर 30। 1 अंक से दूसरे अंक का अंतर होता है तो 30 अंश, 2 अंक होते हैं तो 60। और बेटा अब यहाँ पे देखो, घंटे का अंक बड़ा, मिनट का छोटा। अगर घंटे का अंक बड़ा हो तो मिनट का आधा इसी में प्लस कर दो। अगर मिनट का अंक बड़ा हो तो मिनट का आधा माइनस कर दिया जाता है, तो 70 डिग्री होगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसे आपने अगर पहले से पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए जिंदाबाद, आप इससे कर सकते हो। आपके पास दोनों तरीका दिया गया है। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आपको कोण निकालना आना चाहिए। इस फार्मूले से आप हर तरीके के कोण निकाल सकते। बाकी आपके शॉर्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रखना, इसे बिल्कुल इधर उधर न होने देना। अब यहां से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बन सकते हैं। आपके लिए एक टाइम दिया जा रहा है, ऐसे ये क्वेश्चंस देख लिए। सुबह है 8 बजे से 9:35 तक घंटे की सुई का कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो। बेटा जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब हमें घंटे की सुई का कोण सबसे पहले दिमाग में ये रखें कि बेटा एक घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में केवल 30 डिग्री चलती है, यहां से यहां तक, जैसे 9 से 10। 1 घंटे में कितना चलता है? 30 डिग्री। जबकि 1 घंटे में मिनट कितना होता है? 60। तो 1 घंटे में
अगर घंटे की सुई की बात हम करते हैं तो चलता कितना है 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है तो 60 मिनट में भी हम कह सकते हैं कितना चलता है 30। अगर 60 मिनट में 30 चलता है तो बेटा 1 मिनट में 30 का आधा कर दो तो हो जाएगा 1/2। अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री घंटे की सुई चलती है मतलब आपके क्वेश्चंस की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अब देखो यहां से लेकर के 8 बजे से 9:35 तक 1 घंटे 35 मिनट का टाइम हो गया। 1 घंटे 35 मिनट का टाइम हो गया। 1 घंटे में 60 मिनट, 35 मिनट इधर, टोटल हो गया 95 मिनट। चूंकि 1 मिनट बराबर आधा डिग्री घंटे की तो 95 मिनट बराबर 95 का कर दो आधा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14.5, 47.5। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है देख करके जाना। आते हैं इसके बाद में, अगर आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो मिरर इमेज वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें मिरर इमेज दिए जाते हैं, मतलब घड़ी का समय देकर के मिरर इमेज में, या मिरर इमेज का समय देकर के घड़ी में। आपको कुछ नहीं करना है बच्चा मेरे, केवल इतना दिमाग में रखें कि घड़ी का समय अगर आपको देकर के मिरर इमेज का समय पूछ लिया जाए और मिरर इमेज का समय देकर के घड़ी का समय पूछ लिया जाए तो 11:60 मतलब 12 बजे में से क्या कर लेते हैं, घटाते हैं। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो 2-3-4 प्रश्न हम सीधे देखते चलते हैं। बिल्कुल अपने बेस को क्लियर करते चलें, क्वेश्चंस कहां कहां से बन सकते हैं, क्या क्या लिया जा सकता है, उन चीजों को हम देख के चलते। बेटा आज आपको न तो स्पीड से कोई क्लास बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी हो सकता है कि आपको स्पीड कम करके देखना पड़ जाए आज की क्लास, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, स्पीड ठीक ठाक दिया गया है। अगर आपको घड़ी में दिया जाए, अगर घड़ी का समय आपको दे दिया जाता है 7:20 तो मिरर इमेज का समय कितना होगा? या यदि मिरर इमेज का समय अगर आपको मिल जाता है 7:40 तो क्लॉक टाइम क्या होगा, घड़ी का समय क्या होगा? आगे दिया गया यदि घड़ी का समय 11:35 है तो मिरर इमेज का समय क्या होगा? और आगे दिया गया बेटा यदि घड़ी में 8:25 सही 3/11 है तो मिरर इमेज में कितना समय? टोटल मिरर इमेज से क्लॉक, क्लॉक से मिरर इमेज दिया गया, आपको केवल घटाना है। ऐसे देखो ध्यान से, 7:20 11:60 से घटा दीजिए 7:20 4:40 ये आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चों होना चाहिए था आंसर। अगले वाले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 7:40 बेटा 11:60 को सीधे सीधे 11:59 लिख सकते हो और इसी में से इसको घटा लीजिए 7, 40, 35। 60 में से 35 घटाया कितना बचा? यहां पे क्या, यहां पे 4:19 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चा मेरे, बिल्कुल आराम से देखते चले। अगर घड़ी में 11:35 बेटा अगर आपने 11:60 से इसे घटाया तो यहां तो 25 आएगा, यहां 0। ऐसा कभी भी हमारे एग्जाम में नहीं होता। कभी भी अगर आपको 11 से ज्यादा टाइम दिया जाए, कितने से ज्यादा? अगर 11 से ज्यादा टाइम जाता है तो बेटा 23:60 में से घटाते हैं, मतलब 24 में से घटाते हैं, 11:35 घटा लोगे 12:25 आएगा और आपके इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर कहीं भी सही भिन्न में आपको दिया जाता है प्रश्न तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिया गया 8:25 सही 3/11 8:25 सही 3/11 को हमें घटाना है 11:59 + 1। 11:60 से ही घटाना, 1 में से 3/11 घटा लीजिए, 59 में से 25 और 11 में से 8। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं। अब बेटा 1 में से अगर 3/11 घटाओगे तो आपका यहां से मल्टीपल, तो इन दोनों का डिफरेंस केवल निकाल के ऊपर लिख दीजिए, बटे में जो है उसे लिख दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 बटे में कितना? 11। 9 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 4।
यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, बचे कितना 3, और 11 में से 8 जाएगा तो 3:34 सही 8/11 आ जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आपको दिया जाएगा तो आप कर ले जाओगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर वाटर इमेज के प्रश्न दिए जाते हैं बेटा, मिरर इमेज के बाद में आता है वाटर इमेज, और अगर वाटर इमेज का प्रश्न आपको मिलता है तो बेटा जल प्रतिबिंब के लिए आपको मिलता है तो सेम कुछ चीजों को कॉपी कर लीजिए तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब घड़ी का समय अगर आपको दे दिया जाए और आपसे बेटा मेरे वाटर इमेज का समय पूछ लिया जाता है, तो जैसे यहाँ पे आप घटाते थे कितना 11:60 से, यहाँ पे 18:30 में से घटा लीजिए, कितना 18:30 कर लीजिए, इसे 17:90 कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम है। कभी भी आपके क्वेश्चन के अनुसार इधर उधर हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं वो 3 तरीके का, कि यदि घड़ी का जो समय दिया गया, यदि घड़ी का समय दिया गया हो 8:20 तो वाटर इमेज का क्वेश्चंस या समय कितना होगा। या आपके लिए दिया जा सकता है यदि वाटर इमेज का समय 7:25 दिया गया तो घड़ी का समय कितना होगा। या आपके लिए क्वेश्चंस में दिया गया यदि वाटर इमेज में 6:23 सही 5/11 है तो क्लॉक टाइम क्या होगा, घड़ी का समय क्या होगा। बच्चा मेरे आराम से उठा के देखते चले, केवल और केवल 18:30 से घटाना है। 18:30 से 8 अगर 20 घटा दिया तो बचा कितना 10:10 आगे दिया गया 7:25 40 दिया गया, तो यहाँ पे 18:30 की जगह 18, 29 और 60 कर दीजिए। 18:29 60 कर दीजिए। 60 में से 40 करोगे तो कितना बचेगा 20 बच जाएगा। 29 में से 25 घटाया तो 4 हो जाएगा, और यहां से घटाओगे कितना। क्लियर। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिलता है, देखो बेटा बिल्कुल अपने दिमाग को क्लियर करते चले, जितनी स्पीड से कर सकते हो उसको करते चले तो सारी चीज हो जाएगी क्लियर। और रिवीजन का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है, और आप इससे अच्छे तरीके से रिवीजन भी नहीं कर सकते हो। अगर 6:23 सही 5/11 दिया गया तो आपको क्या करना है 18, 29 प्लस 1 में से 5/11 को घटाना है, तो यहाँ पे 6/11 आ जाएगा। यहाँ पे 29 में से 3 घटाया कितना आया, और यहाँ पे 18 में से 6 आएगा। 12:06 सही 6/11 पर दोनों सुइयों क्या होंगे वाटर इमेज इसका बनाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में 0 डिग्री का पूछा जाता है, 180 डिग्री का पूछा जाता है, 90 डिग्री का पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं तो हम एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बेटा ये चीजें आपके दिमाग में रखनी है। हमने आपको पहले भी बहुत समझाया है, अब आज आपको समझाने के नहीं केवल और केवल रिवीजन का समय बचा हुआ है, तो देखते चले ध्यान से कुछ चीजें। बेटा मेरे चाहे 0 डिग्री का कोण पूछा जाए, चाहे 30 डिग्री का, चाहे 60 डिग्री का, चाहे 90 डिग्री का, चाहे 120 डिग्री का, चाहे 150 डिग्री का, चाहे 180 डिग्री का, सबके लिए एक यही फार्मूला होता है मिनट प्लस मिनट बटे 11। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके बिल्कुल दिमाग में होगा, जो नहीं पढ़ चुके हैं बिल्कुल अभी जैसे जैसे करते जाएंगे तो सारी चीज हो जाएगी क्लियर। ये फार्मूला होगा, बस मिनट आपको निकालना है। अगर 0 डिग्री का कोण निकालते हो तो ये 1 घंटे में केवल एक ही बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, 1 घंटे में एक बार बनता है। बाकी जितने भी कोण बीच में दिए जाते हैं 1 घंटे में बनते हैं 2 बार। बीच में जितने भी हैं, मतलब ये वाला एक बार बनेगा, ये वाला एक बार बनेगा, बीच में सब जितने हैं सबके सब 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। वो भी हमें निकालना आएगा। जब भी कभी भी कोण पूछा जाए, मतलब 0 डिग्री के कोण में अगर आपसे पूछ लिया जाए मिनट, कोण में पूछ लिया जाए मिनट कितना है,
तो बेटा जो भी छोटा अंक हो उसी में 5 से गुणा करो हमेशा। तो आपके पास 4 से 5 बजे का टाइम दिया गया था बेटा, तो छोटा अंक क्या है 4। छोटा अंक क्या है 4 दिया गया है। 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 20। अगर 20 आ गया तो 20 प्लस 20/11 सीधे फार्मूले पे रखिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर 20 प्लस 20/11। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इसको हल कर दीजिए मिक्स में ले जाकर के, ये 20 ऐसे ही रहेगा। 11 1 11 9 20 20 1 21 21 सही 9/11। कितना बच करके होगा, जितना टाइम हमेशा पहले दिया गया हो छोटा। 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, एक बार कम हो जाता है, 24 घंटे में 22 बार बनेगा, 48 घंटे में 44 बार बनेगा। ये सब भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में उठा करके रख लीजिए। आगे आते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री के कोण। तो बेटा जब भी 180 डिग्री के कोण पूछे जाएं तो फार्मूला वही रहेगा कोण में, लेकिन अगर आपको मिनट निकालना है तो जो भी छोटा अंक है उसमें पहले 6 जोड़ दीजिए, फिर 5 से गुणा कर दीजिए, काम खत्म। क्योंकि एक अंक बराबर 30 अंश, 2 अंक बराबर 60 अंश, तो 6 अंक बराबर 6 × 18 180 अंश, और वही हमारा निकल के आएगा। तो बेटा हमें से पूछा गया था 4 से 5 बजे के बीच में, तो छोटा अंक क्या है 4। 4 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 बचे 50। ये मिनट आ गया, फार्मूले पे रख दीजिए 50 प्लस 50/11। 50/11 को मिक्स में तोड़ दीजिए, 50 ऐसे 11 चौको 44 6 50 50 4 कितना हो गया 54। 54 जा 6/11 कितना बच करके हमेशा छोटा वाला अंक ही रहेगा ये। क्लियर। अब 180 अंश का कोण भी 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार और 48 घंटे में 44 बार, लगातार यही क्रम से चलता है। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में ये रखना है कि इसके बाद वाले जितने भी कोण होते हैं वो आपके 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, और 2 बार बनते भी हैं तो 2 बार कम भी। जैसे आपका 180 यहाँ पे 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। अच्छा ऐसे देखो, हमने 0 डिग्री के दिया, यहाँ पे +-1 × 5 कर दे, एक अंक बराबर 30 अंश, +-2 × 5 कर दीजिए, प्लस माइनस जहां पे जो मिनट दिया गया है जैसे हमने निकाला तो यहाँ पे सीधे 6, यहाँ पे +-3 × 5, यहाँ पे +-4 × 5, यहाँ पे +-5 × 5 और यहाँ पे केवल +6। तो इसी बीच में आप निकाल लोगे, हम इसी का एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। तो 2 बार बनता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर 90 डिग्री के कोण में 90 डिग्री के कोण में अगर हमें मिनट निकालना है बच्चा मेरे, तो हमसे बताया गया +-3 × 5, मतलब जैसे 4 से 5 के बीच में निकालना है तो एक बार -3 × 5 कर दीजिए, एक बार +3 × 5 कर दीजिए। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, 1 पंचे 5, 5 + 5/11, ये 5 आया मिनट। तो अगर इसको आपने निकाला 5 + 5/11 तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा ये हट जाएगा, सीधा 5 सही 5/11 हो जाएगा। कितना बच करके 4। और बेटा मेरे अगली बार 4 3 7 7 बचे 35, 35 + 35/11, 11 3 33, इसे सॉल्व करोगे तो इधर था 35, 11 3 33, 2 35, 35 3 38, 38 सही 2/11 कितना बच करके हो जाएगा तो 4। आपके पास में ये क्वेश्चंस मिला जिसे आपको कर सकते हो। तो 90 डिग्री के कोण में 2 बार बनेगा, एक बार 4:05 सही 5/11 मिनट पे, और दूसरी बार बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे अगर आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो। अब बेटा यहां से एक्स्ट्रा आपके पास में अगर आगे बढ़ता है तो सीधे सीधे पूरे के पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड का एक क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये दिया गया, रजत जब परीक्षा भवन में पहुंचा तो सुबह के 8:20 से 35 मिनट लेट था, 35 मिनट लेट था, किंतु 40 मिनट देर से आने वाले बच्चे से 15 मिनट पहले आया था, 15 मिनट पहले आया था। तो
परीक्षा का सही समय ज्ञात करो। परीक्षा का सही समय ज्ञात करो। बेटा मेरे, जो आपको प्रश्न दिया गया है बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हो। जो भी आपके लिए दिया गया बिल्कुल बेसिक, पहले इसे बेसिक से किया जाए या शॉर्ट से सीधे मारे खत्म, दो लाइन में शॉर्ट से कर दिया जाए। बेटा मेरे ऐसे समझो, ध्यान से इधर बिल्कुल दिमाग लगाइए। रजत जब परीक्षा भवन में पहुंचा तो सुबह के 8:20 से 35 मिनट लेट था, तो 35 मिनट प्लस हो जाएगा 8:55। ये क्लियर हुआ? बेटा जब भी कोई भी लेट होता है तो टाइम प्लस होता है। बहुत सारे बच्चे गलती यही कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। आप एक बार सोच करके देखिए, आपकी क्लास 8 बजे से है, आधे घंटे लेट से हो जाए तो 8:30 से स्टार्ट होगा ना, माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही होगा। ध्यान रखें, जब भी कभी भी लेट होगा तो प्लस, पहले होगा तो माइनस। अगर 15 मिनट पहले से स्टार्ट चालू हो जाए तो आपके 8 बजे में से 15 मिनट माइनस करना पड़ेगा, मतलब 7:45 ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी लेट होगा तो प्लस, और क्लियर बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। अब आपके पास में दिया गया कि इतना आपने निकाल लिया, लेकिन बोला गया किंतु 40 मिनट देर से आने वाले बच्चे से वह 15 मिनट पहले आया था। ये टाइम किसका दिया गया है? रजत। ये टाइम किसका था? रजत का। क्वेश्चन में दिया गया कि जो एक दूसरा लड़का था वो 40 मिनट देर से आया था। कितनी देर से आया था? 40 मिनट देर से आया था। और इससे रजत कितनी देर पहले आया था? 15 मिनट पहले। एक थोड़ा दिमाग अपना लगाओ बेटा, अगर कोई 40 मिनट देर से आया और तुम्हें राइट टाइम पहुंचना है तो 40 मिनट पहले आ जाओ, राइट टाइम आ जाओगे। लेकिन अगर 40 मिनट कोई देर से आया, तुम उससे केवल 15 मिनट पहले पहुंचे हो, मतलब 25 मिनट तुम भी लेट हो। 25 मिनट क्या हो? और 25 मिनट लेट हो, आए कितने बजे हो? 8:55 पे आए हो, 25 मिनट लेट हो, तो भैया 25 मिनट पहले जो था वो राइट टाइम था, खत्म हो गया, यही पूछा गया। तो 8:55 में से 25 मिनट माइनस कर लीजिए, कितना बचा? ये आपके राइट टाइम को दिया गया। बड़े आराम से आप कर सकते हो, लेकिन इन चीजों को अच्छे से समझ ले। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बेस इसका बिल्कुल एक अच्छे से क्लियर कर लेना, बाकी आपको तरीका क्वेश्चंस मिलाते चलें, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो। बेटा इसके बाद में रैंकिंग में आते हैं। रैंकिंग के जो बेसिक क्वेश्चंस है उसमें कुछ बताने का कोई मतलब नहीं। जैसे ऑर्डर या रैंकिंग की बात करते हैं, इसमें अगर बेसिक क्वेश्चन दिया गया, जैसे मान के चलिए एक लड़का है अजय, इसका स्थान आगे से दिया गया है 40, पीछे से भी दिया गया 40, टोटल कितने लोग हैं? अजय को एक बार आगे से गिना गया, एक बार पीछे को, दोनों से जोड़ के माइनस वर्क कर लो। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगा। लेकिन हाँ, अगर 2021 वाले पेपर में देखोगे पेट के, तो ऐसा ही प्रश्न दिया गया था, बिल्कुल सिंपल वाला रैंकिंग का। तो आगे और पीछे दोनों को जोड़ करके -1 कर दीजिए। 40 और 40 जोड़ दिया, 80 में से 1 कम कर दिया, 79 आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया है। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे जो प्रश्न बनता है वो ऐसे बनता है, क्वेश्चन जो दिए गए हैं ऐसे आप लोगों को निकालना। दिया गया 109 लोगों की एक पंक्ति में, लोगों की एक पंक्ति में जया मध्य में, तो आगे से जया का स्थान ज्ञात करो। आगे से जया का स्थान ज्ञात करो। बेटा मेरे बिल्कुल दिमाग में ऐसे रखो, अपने ही फार्मूले को तोड़ दो जो आपने पहले लिखा। L + R - 1 = T था। अगर इसमें लेफ्ट और राइट क्या हो जाए बराबर, तो हम L + L - 1 = T लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर, तो चाहे 2 बार लेफ्ट लिख लो चाहे 2 बार राइट लिख लीजिए। यहाँ पे 2L - 1 = T कर दीजिए, या -1 को उस तरफ लेके जाइए, 2L = T + 1, या L = T + 1/2। ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर थे। अगर लेफ्ट और राइट बराबर है तो टोटल में 1 जोड़ के बटे 2 कर दो, चाहे लेफ्ट से पूछा जाए चाहे राइट से, आंसर आ जाएगा। ये समझाने के लिए आपको इतनी चीज बताई गई। मतलब टोटल 109 थे, उसमें 1 जोड़ के बटे 2 कर दो, चाहे ये लेफ्ट से पूछा जाए चाहे राइट से। 110 में 2 से भाग दे दीजिए, 50। क्लियर? चाहे आगे से पूछ लिया जाए बच्चा मेरे, चाहे पीछे से पूछ लिया जाए, दोनों तरफ से आंसर्स आ जाएगा। लेकिन रैंकिंग में जो अगले टाइप के क्वेश्चंस आपसे दिए जा सकते हैं वो यहां से दिए जा सकते हैं। आशा की स्थिति एक पंक्ति में आगे से 50, जब उसे 5 स्थान आगे की ओर खिसकाया जाता है
5 स्थान आगे की ओर खिसकाया जाता है तो आगे और पीछे से उसकी स्थिति समान हो जाती है। समान हो जाता है। बेटा यहां से 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज तो ये कि आशा की स्थिति परिवर्तन से पहले पीछे से कितनी थी, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है टोटल कितने हैं। तो हम दोनों क्वेश्चंस को यहां पे कर ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपके बैक ईयर में पूछा गया। पहला, कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं, और दूसरे में परिवर्तन से पहले आशा का स्थान दाएं से क्या था। बस बेटा अगर इतना आपने दिमाग लगा रखा है तो ऐसे पहले कर लो। बिल्कुल एक पंक्ति थी, कंफ्यूज आपको कर सकता है, इसलिए पहले से ही क्लियर कर लो। एक पंक्ति में आशा का स्थान आगे से, ये आगे है ये पीछे, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखे। आगे से कितना है 50, किसका स्थान, आशा का। 5 स्थान आगे की ओर, आगे ये है वो नहीं है, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, आगे ये है वापस 5 स्थान लेके, तो आगे से कितना हुआ। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और पहले भी कर चुके हैं, यूपीएसआई में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया है, बच्चे गलतियां किए हैं। आगे ये है वो नहीं था, आगे से 50 था और आगे की ओर ही खिसकाया गया, तो आगे से 45 पीछे से 45, 45 + 45 - 1 = t, मतलब दोनों जब लेफ्ट और राइट पता चल गया तो दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, तो 90 में से 1 कम कर दोगे तो 89, ये आपका टोटल हुआ। अगर टोटल पूछा जाता तो ये आंसर, अगर टोटल पूछा जाता तो ये आंसर होता। अब बेटा आशा का स्थान परिवर्तन से पहले राइट से, तो L + R - 1 = t, यही स्थान लीजिए। आगे से था 50, पीछे से पता करना है -1, टोटल 89 आपने निकाल रखा है। तो बेटा मेरे एक और कम कर दीजिए, 49 + R = 89, और R = 89 - 49 कितना बचा भैया। क्लियर। क्या ऐसे प्रश्न में भी किसी को समस्या है? अगर समस्या नहीं है बच्चा मेरे तो आप अच्छे बच्चे हो। आते हैं रिवर्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। एक रिवर्स या गिनते हुए जो दिया जाता है वो आपके लिए रैंकिंग में टफ हो सकता है, और एक आपको क्वेश्चंस मिल सकता है जो स्थान परिवर्तन। तो यही 2 टाइप का आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वो दोनों टाइप क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है इसे देखिए ध्यान से। जैसे दिया गया एक पंक्ति में जय का स्थान आगे से रोहित को गिनते हुए, रोहित को गिनते हुए 40 है, वह रोहित का स्थान पीछे से 15 है। यदि दोनों के बीच 5 लोग हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं। तो बेटा मेरे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चंस मिले, गिनते हुए बोल दिया जाए शब्द में या कम से कम बोल दिया जाए, तो क्वेश्चंस आपके लिए हो जाता है टफ। कैसे करना है ऐसे समझिए ध्यान से। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। क्वेश्चंस में दिया गया एक पंक्ति में जय का स्थान आगे से रोहित को गिनते हुए, तो यहां कहीं पे रोहित होंगे। रोहित को गिनते हुए जो जय का स्थान था आगे से कितना दिया गया 40। बेटा रोहित का स्थान पीछे से दिया गया है 15 और दोनों के बीच में 5 लोग। क्वेश्चन की कंडीशंस को समझना, कितने लोगों को गिना गया है, कितनी बार गिना गया है और किस किस प्रकार से गिना गया है। अगर इन चीजों को देख लोगे तो सारी चीज हो जाएगा क्लियर। जय का स्थान आगे से रोहित को गिनते हुए, पहले रोहित गिने गए, फिर बीच के 5 लोग, फिर बीच में गिने गए जय। और यही काम जब रोहित को राइट से गिना गया तो जय गिने गए दोबारा, बीच में 5 लोग थे ये भी दोबारा गिने गए और रोहित भी दोबारा गिने गए। मतलब बहुत सारे लोगों को 2 बार गिना गया। और ऐसी कंडीशंस अगर आपको मिले, कम से कम पूछ लिया जाए या गिनते हुए दिया गया हो, तो बच्चा मेरे टोटल निकालने के लिए अगर ऐसा प्रश्न में मिलता है तो पहले लेफ्ट राइट को जोड़ के -2 कर लेना। -2 क्यों? क्योंकि इन दोनों को 2 बार काउंट किया जा चुका है और जो बीच में लोग हैं ये भी 2 बार गिने गए हैं, मतलब प्लस बीच के लोग। तो बेटा यहां से आप लेफ्ट से निकालिए 40, राइट से निकालिए 15, -2, बीच में 5 दिया, 5 2 7। तो बेटा 40 + 15 में से 7 जाएगा बच्चे कितना 8, और टोटल कितना हो जाएगा 48।
1। ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, बिल्कुल अच्छे से दिमाग के लेकर के आइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चंस गलत करके बैठोगे। लास्ट में एक परिवर्तन वाले क्वेश्चंस करा देते हैं। बहुत कुछ प्लान था लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में कराने का कोई मतलब नहीं था, तो यहां तक ये आपका लास्ट क्वेश्चंस होगा आज का। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं जैसे दिया गया कि एक पंक्ति में राम का स्थान आगे से 15 व श्याम का स्थान पीछे से 10। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्याम का स्थान पीछे से 55 हो जाता है। तो अब बेटा यहां से दो क्वेश्चन दिया गया। पहला, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? बेटा एक काम करें, क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं इसको सॉल्व करें, हम कॉपी चेक करेंगे, ध्यान करना। और दूसरा दिया गया राम का स्थान आगे से गया, बिल्कुल आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो। हाँ, अब इसका करते हैं समाधान, लास्ट में आपसे चेक कर लेते हैं, जल्दी करें, कीप फास्ट। अब क्वेश्चंस पूरा सामने है, कर सकते हो, मैं पूर्णतः यकीन है, भरोसा है। जल्दी करें। आज की क्लास देखने के बाद आप लोगों की ऑनलाइन की फीलिंग आई होगी। टोटल ऑफलाइन पढ़ाया नहीं गया, टोटल ऑनलाइन की तरह से पढ़ा दिया गया, क्योंकि हमें आपसे कोई मतलब नहीं था, आपको हमसे कोई मतलब नहीं था जब तक पढ़ रहे थे, है ना। लगातार क्वेश्चंस पे क्वेश्चन चल रहा था, लेकिन रिवीजन आपके 3 चैप्टर्स हो गए इतने में। हो गया भाई, चलिए चेक किया जाए। पहला प्रश्न क्या आंसर क्या आया? 69। कोई तो 60 बता रहा था भाई साहब। हाँ हाँ सही, अपना अपना भरोसा खुद को खत्म होता लग रहा है कई बार। चलो आराम से पहले प्रश्न को समझो, हमें पूर्णतः यकीन है कि आप लोग कर ले जाओगे। ऐसा क्वेश्चन है नहीं बहुत टफ, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कोई भी एग्जाम होता है, आप बैक ईयर के पेपर्स उठा के देख लिया जाए तो ऑर्डर या रैंकिंग के अगर क्वेश्चंस को चेक किया जाए तो जितना इस टाइप का पूछा गया है उतना ही पूरे टाइप का मिला करके पूछा गया है एग्जाम में। इसीलिए हमने लास्ट में ला करके यहाँ पे छोड़ करके बिल्कुल आराम से आपको समझाने के लिए समझा। बेटा एक टोटल की पंक्ति थी, ये राइट है ये लेफ्ट है, जिसमें राम का स्थान आगे से दिया गया है 15। किसका स्थान था? श्याम का स्थान पीछे से दिया गया 10, ये श्याम के। फिर इन दोनों लोगों ने आपस में अपना अपना स्थान बदल लिया, मतलब जहां पर राम थे वहां पर श्याम जी आ गए और जहां पे श्याम थे वहां पे राम। क्लियर? इतना करने के बाद सबसे पहला काम करना कि ऊपर वाला कट कर देना। अगर आपने ऊपर वाला रखा हुआ है तो कंफ्यूजन तुम्हारे साथ साथ चलेगी। ध्यान, कंफ्यूजन को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि ऊपर वाले को उड़ा दीजिए बस। अब यहां से क्वेश्चंस में आगे चलिए। फिर बोला गया कि जब दोनों लोग आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्याम का स्थान पीछे से हो जाता है 55। कितना? 55। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, आगे से अगर 15 हो और पीछे से 55 हो तो टोटल निकाला जा सकता है। तो भैया आगे और पीछे दोनों को जोड़ के -1 कर दो, टोटल हो जाएगा आगे से 15 पीछे से 55 -1 इक्वल टू टिप। तो एक कर दिया कम, तो ये हो गया 14, ये हो गया 55 और ये हो गया 69। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर था। क्लियर? क्लियर? कोई समस्या किसी को? अब इसी में जो दूसरा प्रश्न था, अब बेटा कंफ्यूजन में क्या होता है,
दूसरे प्रश्न में दिया गया राम का स्थान आगे से, हमने कटवाया इसलिए था कि हो सकता है तुम्हें पहला विकल्प 15 मिले और तुम देखो कि पहले से राम का स्थान आगे से 15 था, तुम करके चले आओ। बेटा स्थान परिवर्तन के बाद जब पीछे से श्याम का स्थान 55 है तब आगे से राम का स्थान पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। तो ये वाली कंडीशंस में L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टी, लेफ्ट से हमें पता करना है, राइट से है 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना 69। बेटा एक कम हो जाएगा 9 बराबर 69 और L बराबर, ये आपके इस प्रश्न का आंसर था। बोलो बांके बिहारी लाल की। ठीक है बच्चा लो, बाकी आज की क्लास यहाँ पे होती है खत्म। ये था पेट स्पेशल। हमें नहीं लगता कि बाकी वाले जो चैप्टर्स है उसमें कोई समस्या होगी, अगर समस्या होगी तो उसको भी देख लिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।